वस्तुत्व का विचार करते हुए समझा रहे हैं। परिणाम, परिणामी, परिणति। परिणाम, परिणामी, परिणति। कर्ता, कर्म, क्रिया। प्रत्येक द्रव्य स्वयं में स्वयं का ही करता है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं में स्वयं का ही कर्म है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं में स्वयं की ही क्रिया है। निश्चय निश्चय तीनों अभिन्न है वस्तु स्वभाव से। कर्ता भिन्न दिखता है, क्रिया भिन्न दिखती है, कर्म भिन्न दिखता है, लेकिन तीनों एक हैं। जो बहिर्कर्ता कर्म करण क्रिया व्यवस्था है वह है निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अंतरंग कर्ता कर्म क्रिया है वह है उपादान दृष्टि है। तत्वज्ञानी जीव एक योगी बन के निर्णय कर रहा है, एक ज्ञानी बन के निर्णय कर रहा है। निर्णय दोनों को करना है। योग रूप ज्ञानी और मात्र ज्ञान रूप ज्ञानी। योग रूप ज्ञानी, ज्ञान रूप ज्ञानी। योग में बैठा योगी वह निर्णय कर रहा है कि मैं जो हूँ, जिस देह के साथ हूँ, कर्म नो कर्म के साथ हूँ, भाव कर्म के साथ हूँ, पर इनका परिणाम, परिणामी और परिणति भिन्न भिन्न है। देह का परिणाम भिन्न है, देह का परिणति भिन्न है, देह का परिणामी भिन्न है। आत्मा परिणाम, आत्मा परिणामी, आत्मा परिणति ये भिन्न है। और इस विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें समझना है जो समझदार हैं। समझते हैं पर नहीं समझना चाह रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए है। जो जो सुन रहे हैं आप, इस विद्या के बल पर ही संपूर्ण रासायनिक शोध हो रहे हैं। पंकज जी, संपूर्ण रासायनिक शोध हो रहे हैं। पृथ्वी के अंदर खनिज, इसके बल पर ही आपको अन्वेषित हो रहे हैं। जो आप सुन रहे हो, आत्मा एक द्रव्य है, आत्मा एक पदार्थ है, आत्मा एक वस्तु है। हमने कोई ऐसा मान के नहीं चले कोई हुआ हो आत्मा। हम तो आत्मा को वस्तु मानते हैं, हम आत्मा को द्रव्य मानते हैं, हम आत्मा को पदार्थ मानते हैं, हम आत्मा को तत्व मानते हैं। आत्मा तत्व है, आत्मा पदार्थ है, आत्मा वस्तु है। जब हम आत्मा को सामान्य विशेषात्मक रूप में देखते हैं तो हमको वस्तु दिखती है। उसके अंदर वस्तुनो भावो वस्तुत्वम सामान्य विशेषात्मक वस्तु। जो वस्तु का स्वभाव है वो वस्तुत्व है, सामान्य विशेष गुण से युक्त है। जब हम द्रव्य की, आत्मा की परिणमशीलता को देखते हैं, द्रवणशीलता को देखते हैं, तो ये आत्मा मुझे द्रव्य के रूप में दिखती है। जब आत्मा को हम क्षेत्र की दृष्टि से देखते हैं तो हमको आत्मा पदार्थ दिखती है। जो आत्मा के स्वभाव को देखते हैं तत्स्वभाव तत्व, तभी आत्मा मुझे तत्व दिखती है। यही आत्मा तत्व है, यही आत्मा पदार्थ है, यही आत्मा द्रव्य है, यही आत्मा वस्तु है। तो जैसे जीव तत्व, जीव वस्तु, जीव पदार्थ, जीव द्रव्य, जीव वस्तु, ऐसे पुद्गल वस्तु है, पुद्गल पदार्थ है, पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल वस्तु है। एक को
सप्त धातु का कड़ा है, एक सप्त धातु का कड़ा है जो कि 7 धातु से निर्मित है और एक दिखता है। एक कड़ा है 7 धातु से निर्मित है परंतु एक दिखता है। अष्ट धातु की प्रतिमा है, अष्ट धातु उसके अंदर है लेकिन एक दिखती है। ये तो आपको स्थूल विषय है, परंतु जो उस विषय का ज्ञाता है, इंजीनियर है, तद विषय का तक्ष पुरुष है, विशेषज्ञ है, वह क्या देख रहा है? यदि किसी ने प्रतिमा बनाई और भीतर लोहा भर दिया, प्लास्टिक भर दिया, तो मित्र समझदार वो भी समझ लेता है कि इसके अंदर क्या मिलावट है। वो मिलावट नहीं है तो जान रहा है। आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, ये बड़े बड़े महान दिगंबराचार्य हुए हैं। ये बहुत बड़े सागर रासायनिक आचार्य थे। जिसने आत्मा के बारे में व्याख्या की है वे सब रसायन शास्त्री हैं। जिन्होंने आत्मा को पहचान लिया है सब रसायन शास्त्री हैं। हम आत्मा को एक रसायन मानते हैं। बोले कैसे? चैतन्य रसायन, धम्म रसायन, ये ग्रंथ है हमारे पास। चेतन रसायन है और रसायन के बिना बंद नहीं हो सकता। अब एक ज्ञानी बोलता है कि विशुद्ध सागर जी ने यदि आत्मा को रसायन बोला तो मैं उनके सामने का माइक खींच लूंगा। हाँ, ऐसा हमसे कथन किया गया जयपुर में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 2 बड़े सारे ऐसी घटना घटी। एक जगह से मुमुक्षु ने कहा कि आचार्य विद्युत सागर जी ने यदि कुंद कुंद का नाम लिया तो मैं माइक खींच लूंगा। तो दूसरी जगह ये शब्द सुनने को मिला कि उन्होंने यदि आत्मा को रसायन बोला तो माइक खींच लूंगा। पर मैं दोनों जगह गया। वो तो वहां का मैटर ही लगता है। एक जगह बोले कि मेरे मोहल्ले में तो गोली चला दूंगा। ये कोई कथा नहीं है, वास्तविक बात बता रहा हूं। पर मैंने जहां कहा गया कि गोली चला दूंगा तो लोग सोचे डर जाएंगे। मित्र, यदि ऐसे मुनि पर गोली चलेगी तो तुम तो भयभीत करनी चाहिए जिससे कोई मुनि आए नहीं, तुम्हारा स्वच्छंदी काम चले। मैंने कहा चलेगी तो देखूंगा। यदि परघात नाम क्रम का उदय होगा तो गोली लगेगी, और परघात नाम का उदय नहीं है तो गोली कुछ नहीं करेगी। मैं गया, हजारों लोग चारों ओर खड़े, एक दो नहीं सागर, हजारों लोग। उसी मोहल्ले से मैं निकल रहा है जहां गोली मारने वाला खड़ा हुआ था। मैंने ऐसे ऊपर चेहरा उठाया, सबसे पहले पाद प्रक्षालन वही कर रहा था जो गाली मारने वाला था। मैंने अब गोली का राउंड खराब हो गया। उसी ने पाद प्रक्षालन किए, बहुत अच्छे से रहा। हजारों लोगों ने प्रवचन सुने, मार पर पंडाल लगे बड़े बड़े। कुछ नहीं। ध्यान रखना, जो डराते हैं वो भय दिखाते हैं, करते कुछ नहीं है। ओह, तो जब ये कहा गया कि कुंद कुंद भगवान के बारे में कुछ कहा, उनकी प्रशंसा की, तो माइक छीन लूंगा। मैंने सोचा भेजी, मैं कुंद कुंद के नाम पर सोता हूँ, कुंद कुंद के नाम पर जागता हूँ। बिना कुंद कुंद के मेरा जीवन चलता नहीं है, और मैं तो कुंद कुंद का नाम लूँगा। उस सभा में कुंद कुंद स्वामी का मैंने नाम ही नहीं लिया, अच्छा व्याख्यान किया। जिन्होंने सूचना दी थी वे ऐसे बैठे हुए थे और नमोस्तु कह रहे थे, हम ठीक। तीसरे ने कहा कि यदि इन्होंने आत्मा को रसायन कहा तो मैं माइक छीन लूँगा।
पर मैं वहां पर भी गया, वहां पर भी गया और पूरा पंडाल भवन भरा हुआ खचाखच मैंने प्रारंभ किया। बंदित को पाणम को चा, जिसके शक्ति अधिक होते हैं वो अपने रूप वर्णित कर लेता है। भगवान महावीर स्वामी बहुत बड़ा रसायन का पिंड था। मैं कुंद का मैं तो महावीर स्वामी के पास ले गया। भगवान महावीर स्वामी बहुत बड़े रसायन के पिंड थे, शक्तिमान रसायन थे। तो लोग मेरी तरफ देख रहे थे, क्या बोल रहे हैं, रसायन किसे कहते हैं? ऋषय सो रसायन, श्रवित हो सो रसायन, जो पर को प्रभावित करे वही तो रसायन की क्रिया है। क्या नींबू रसायन नहीं है पंकज? अम्ल तत्व है। क्या दुग्ध रसायन नहीं है? रसायन है, मधुर तत्व है। एक बूंद नींबू की आप दूध में डाल दीजिए, तुमको मालूम चल जाएगा रसायन क्या होता है। बराबर। चलिए, हल्दी रसायन है कि नहीं है? तो चूना रसायन है कि नहीं? जैसे हल्दी में चूना पड़ता है रंग बदल जाता है। ओह, रंग बदल जाता है। मुमुक्षु जयसिंहपुर देखना, मुमुक्षु जयसिंहपुर देखते जाना। मुमुक्षु जयसिंहपुर देखो, मैंने उसे ये कहा भाई से खड़ा हो जा, ये कहा तुम मुस्कुराओ, ये कहा तुम हाथ जोड़ लो, नहीं कहा ना। रसायन की क्रिया देखो, शब्द भी रसायन है, शब्द भी रसायन है। बराबर। तो जो हल्दी में पड़ने से चूना रंग बदल सकता है, ऐसे ही मिट्टी में पानी गिरते ही मिट्टी अपना रूप बदल देती है। ऐसे ही महावीर की वाणी कंठ में, भगवान की खरी वाणी कर्ण छिद्र में और व्यक्ति के भाव बदल देती है और सिंह भी श्रावक बन जाता है। ये रसायन नहीं है क्या? बंदित को पाणम को चा, जिनके यहां से सूचना मिली थी ना, वो सज्जन सभा में थे, जिन्होंने कहा था कि मैं माहे कटाऊंगा, वे वहीं थे। मैंने धीरे से कहा, अहो मुमुक्षु, समझो तीर्थंकर वर्धमान रसायन थे, रसायन। उन्होंने अपने आप को इतना संस्कारित कर लिया था कि जगत में लोगों ने, ये जो महापुरुष हुए वो दूसरे दुख दूर करने गए। एक दिन हमने आपसे कहा था कि कहीं शास्त्र में लिखा नहीं मिला कि भगवान महावीर स्वामी ने किसी का दुख दूर किया हो। उन्होंने न किसी को गिरते उठाया, न किसी कान में नमोकार सुनाया। भगवान महावीर स्वामी ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी अहिंसा के परम उपासक को ये तो भगवान महावीर हैं। उन्हें रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि मित्र रहस्य ये है, जिनकी शक्ति कमजोर होती है मंत्री, उनको कहना पड़ता, भाई मोहित भाई हमारे यहाँ पधारना। और जिनकी शक्ति अधिक होती है, मोहित भाई स्वयं कहते, भाई मैं आ रहा हूं आपके यहाँ। कोई मेहमान को बुलाता है और कोई मेहमान आता है। तीर्थंकर भगवान ने आपको मंदिर में किसी को बुलाया, आप लोगों को? आप स्वयं आते हो ना। बराबर। और जिनके यहाँ कोई नहीं होता है, वो शक्ति कमजोर है, उनको कहना पड़ता मेरे यहाँ पधारना भाई। बराबर। तो तीर्थंकर महावीर स्वामी इतने महान वैज्ञानिक थे, महान रासायनिक थे। उनके ऐसा परम औदारिक शरीर हो चुका था, कैवल्य पर ज्ञान पर्याय को प्रकट कर लिया था। उनके सामने कोई दुखी होता ही नहीं था, उनके होने मात्र से दुख समाप्त होते थे। इसलिए भगवान ने किसी को उठाया ही नहीं। ये परम उपकारी थे, परम उपकारी थे।
किसी से मत कहना जिनसेन जी सो जाओ, वो करवट बदल रहा है, मत कहना सो जाओ। मित्र, तुम ऐसी व्यवस्था बनाना कि वो बैठते ही सो जाए। ये तुम्हारे कक्ष की महिमा, तुम्हारे आसन की महिमा, स्थान की महिमा, वातावरण की महिमा। ओहो हो, जो बड़ौद में गर्मी में बेचारे करवटें बदलते थे ना, वो यहाँ नादरी में आकर के 2 मिनट में सो जाते हैं। बोले क्यों? बहुत ठंडा मौसम है, बहुत ठंडा मौसम है। ओहो, बहुत ठंडा मौसम है। विषय पकड़ो, विषय पकड़ो। तुम मतलब तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी रासायनिक थे कि नहीं? रसायन थे, रसायनिक थे, वो भी आत्मा थे। उनका शरीर परमावतारिक था और वो भगवान को देखते ही जन्म जाति विरोधी जीव अपना विरोध छोड़ देते थे। यानी यही तो रसायन की क्रिया है, यही रसायन की क्रिया है। लेकिन इसे समझना चाहिए, शक्तियांश बढ़ाना चाहिए, किसी से कुछ बोलना नहीं चाहिए। कुछ लोग सत्यार सागर जैसे होते हैं, वे बोल करके अपना दुनिया को बनाना चाहते हैं। वो महावीर स्वामी होते हैं, वे मौन होकर दुनिया को अपना बना लेते हैं। बोल करके बनाओगे तो मित्र जब बोलना बंद कर दोगे वे भाग जाएंगे सब। तो कुछ लोगों की आदत है, मैंने कहा भाई मौन रहो। बोले गुरुजी बोलूंगा नहीं तो लोग हमारे भक्त नहीं बन पाएंगे। मित्र, बोलने से तुमने जिनको बना के रखा है वे एक भी भक्त नहीं है। जिन्होंने बोल के भक्त बना के रखा वे एक भी भक्त नहीं है। वे अपना समय काटने के लिए तुम्हारे साथ मनोरंजन करने के लिए आते हैं। जो भक्त होता है वो मंदिर में भगवान बोलते नहीं है तब भी लोग आते हैं। ओहो, तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने 12 वर्ष तक अखंड मौन का पालन किया। प्रभु जब बोल भी नहीं रहे थे तब भी समुद्र में 12 समय भरी पड़ी हुई थी। ये आपको बोध होना चाहिए, जो शक्ति मौन में होती है वो बोलने में नहीं होती है। और मौन होकर जो बोलता है वो भगवान की वाणी कीर्ति है। इसलिए शक्ति, शक्ति देखो ऐसा है, द्रव्य चेत काल भाव की तो ये महिमा है कि कोल्हापुर में सराफे बाजार से निकला मैं, वहाँ सुनसान थी, लोग थे दुकानों पर, आवाज नहीं आ रही थी। और साग मंडी से निकला, इतनी चिल्ला चोट, इतनी चिल्ला चोट, में समझ गया क्या है।